राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। 1 मार्च को पेश होगा बजट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज दिल्ली में हो रही है बैठक। कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों में आरटीपीसीआर जांच की संख्या बढ़ाने को कहा। और नारायणपुर में 27 फरवरी को होने वाली अबूझमाड़ पीस मैराथन की तैयारियां तेज। प्रोत्साहन दौड़ का हुआ आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल 22 फरवरी से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 25 और 26 फरवरी को की जाएगी। ये सत्र 26 मार्च तक चलेगा। इस दौरान सदन की 24 बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज राजधानी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सत्र के दूसरे दिन निधन के उल्लेख के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। 22 फरवरी को माननीय महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा और उस पर चर्चा होगी 25 और 26 फरवरी को। पहले दिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद समाप्त हो जाती है। दूसरे दिन निधन उल्लेख के साथ विधानसभा की शुरुआत होगी। श्री महंत ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके पास वित्त विभाग का प्रभार भी है, वे 1 मार्च को प्रदेश का बजट प्रस्तुत करेंगे। प्रभार संभाल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। 1 मार्च को 12:30 बजे उनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। 2 और 3 तारीख को बजट पर सामान्य चर्चा होगी और 4 से लेकर 23 मार्च तक हम लोग अनुदान मांगों की चर्चा को लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस सत्र के लिए सदस्यों से 2350 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। विधायक साथियों ने जो प्रश्नों की सूचनाएं भेजी हैं वो 2350 है, जिसमें से तारांकित 1226 है, अतारांकित 1088 है। इस बार स्थगन प्रस्ताव के 24 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के 117 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और नियम 139 के अधीन जो अविलंबनीय लोकमत के विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं, उसकी सूचनाएं अभी 1 ही आई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासकीय संकल्प की 9 और शून्यकाल की 18 सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा राज्य प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता भी बैठक में शामिल हैं। भाजपा के महासचिव अरुण सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि बैठक में आत्मनिर्भर भारत अभियान और कृषि कानूनों पर भी चर्चा की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के अभियान पर चर्चा भी होगी, कृषि विधेयक पर भी चर्चा होगी। उसी के साथ साथ प्रदेशों द्वारा भी रिपोर्टिंग, अभी अलग अलग प्रदेश रिपोर्ट करेंगे, अपना वृत्त निवेदन करेंगे, जैसे हम बैठक में रखते हैं।
उन्होंने बताया कि पार्टी के द्वारा आने वाले समय में जिन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा उसकी भी घोषणा की जाएगी। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना संक्रमण काल की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए बधाई दी गई। हमने माननीय मोदी जी को सजग, संवेदनशील, संकल्पवान, यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें धन्यवाद दिया कि इस चुनौती के साथ साथ भारत न केवल कोविड से सफलतापूर्वक अभियान चलाता रहा, बल्कि दुनिया के सामने भारत को एक बेहतर तरीके से कोविड से निपटने के लिए क्या काम हो सकता है, ये सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों में प्रतिदिन बढ़ोतरी का सामना कर रहे राज्यों को चुनिंदा जिलों में व्यापक निगरानी के साथ कठोर नियंत्रण के लिए फिर से ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस वृद्धि को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को आरटी-पीसीआर जांच का अनुपात बढ़ाने और साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्ट में नकारात्मक रिपोर्ट वाले लोगों की फिर से आरटी-पीसीआर जांच करने के लिए भी कहा है। मंत्रालय ने राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ कोरोना संक्रमण के बदलते स्ट्रेन पर नियमित रूप से निगरानी रखने की सलाह दी है। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 263 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे अधिक रायपुर में 75 मरीज मिले हैं, वहीं दुर्ग में 57 मरीज पाए गए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 3,10,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 3,03,800 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 3,000 से अधिक मरीजों का अस्पताल और होम आइसोलेशन में उपचार जारी है। इस बीच भारत में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीनेशन के मामलों में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। बीते 24 घंटों में 4,32,000 से अधिक लोगों को कोरोना टीके लगाए गए। इन्हें मिलाकर अब तक 1,10,85,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। वर्ष 1999 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषिता को बढ़ावा देना इस साल की थीम है। इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इस अवसर पर 4 दिन के वर्चुअल कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहा है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कटघरी में फिट इंडिया मूवमेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बलरामपुर, सरगुजा, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा और बलौदाबाजार सहित अन्य जिलों के प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पड़ोसी राज्यों के प्रतिभागी भी इस आयोजन में शामिल हुए। मैराथन में शामिल होने आए खिलाड़ी ने कहा कि हर खेल के लिए दौड़ जरूरी है। अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हो, कुश्ती खेल रहे हो, कबड्डी खेल रहे हो, तो आपको सुबह दौड़ना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ के लिए। कुश्ती में स्टेमिना के लिए दौड़ना पड़ता है, यानी हर खेल में दौड़ यानी मिनिमम है, यानी कि करना ही पड़ता है उसको। वेट मेंटेनेंस के लिए और अनेकों है, और उसमें लाइफ भी है बहुत।
जो दौड़ में स्कोप है, एथलेटिक्स और क्रॉस कंट्री, मैराथन, इसमें बहुत जने प्रतिनिधित्व करते हैं देश का। साथ ही एक स्थानीय ग्रामीण ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम के माध्यम से सभी खिलाड़ियों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया जाता है ताकि देश की तरक्की में अपनी भागीदारी वे निभा सकें। आज हमारे ग्राम पंचायत कटघरी में मैराथन दौड़ कराया गया, जिसमें महिला एवं पुरुष वर्ग का हुआ, जिसमें महिला 3 किलोमीटर दौड़ था और पुरुष वर्ग का 5 किलोमीटर दौड़ था। तो इससे ये होता है कि हम लोग फिट रहेंगे तभी हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग से रतनपुर के सुलेमान खान ने और महिला वर्ग से मुंगेली की संदीपा मरकाम ने पहला पुरस्कार जीता। इधर नारायणपुर जिले में आगामी 27 फरवरी को मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए बस्तर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा आज प्रोत्साहन दौड़ का आयोजन किया गया। ये दौड़ हाता मैदान से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस हाता मैदान में पूरी हुई। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि इस क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। यहाँ के जो लोगों की मुख्य जो समस्या है उसका आगे भविष्य में मेरा प्रयास रहेगा कि जो नौजवान हैं, महिलाएं हैं और अच्छी शिक्षा यहाँ के बच्चों को मिले और वो लोग मुख्य धारा से जुड़े और अपना जीवन को एक अच्छा बनाएं और इस क्षेत्र का भी विकास हो। और कोशिश रहेगी कि मैंने ये भी कहा है कि लोकल ही लोगों को इसमें प्राथमिकता मिले। और आपको बता दें कि इस प्रोत्साहन मैराथन में जिले के सैकड़ों प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर आज डॉग शो का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शहर के अतिरिक्त भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, बेमितरा, भाटापारा, अंबिकापुर सहित पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के श्वानों ने भी हिस्सा लिया। आयोजक समूह के सदस्य महेंद्र देवांगन ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि डॉग शो में देशी प्रजाति के श्वानों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। रायपुर कैनल क्लब की तरफ से आयोजित किया गया है, जिसमें से पारदर्शिता को देखते हुए बाहर से जज बुलाए गए हैं, जिसमें से एक दिल्ली से आए हुए हैं और एक नागपुर से आए हुए हैं, जिसमें प्रोफेशनल जो ट्रेंड है उन कैटेगरी में उस डॉग को रखा गया है और अनप्रोफेशनल जिस तरीके से हम अपने घर में रखते हैं, अच्छी ब्रीड को भी रखते हैं या हम इंडियन ब्रीड जो उसे देसी ब्रीड कहते हैं उसको रखते हैं, उसे उसमें उतारा जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे विशेष खासियत यह है कि जो इंडियन ब्रीड से हैं उन डॉग की एंट्री फीस फ्री है। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल समूह के तहत प्रत्येक प्रजाति के श्वान को विभिन्न उप समूहों के तहत पुरस्कृत भी किया जाएगा। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। 1 मार्च को पेश होगा बजट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज दिल्ली में हो रही है बैठक। कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों में आरटी-पीसीआर जांच की संख्या बढ़ाने को कहा। और नारायणपुर में 27 फरवरी को होने वाली अबूझमाड़ पीस मैराथन की तैयारियां तेज। प्रोत्साहन दौड़ का हुआ आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।